दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार। हाजिर हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। बात करते हैं राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही ज्ञानी, धर्मप्रिय और न्यायप्रिय और एक बहुत तेजस्वी राजा थे। उनकी न्याय की चर्चा देवलोक में भी होती थी। कई बार देवता भी उनके दरबार में आते थे और न्याय को परखने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में आके कई बार उनसे न्याय करवाते थे। तो राजा विक्रमादित्य की कीर्ति, प्रशंसा और न्यायप्रियता हर लोक में फैली हुई थी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने मुनादी करवाई कि नदी के किनारे एक सुंदर महल का निर्माण किया जाए। तो राजा ने जैसे ही महल का निर्माण करने का जिम्मा जिनको सौंपा, उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि जहाँ पे राजा ने महल बनवाना है वहाँ पे एक बूढ़ी माता की झोपड़ी है। तो जो राजा के सलाहकार थे, मंत्री थे, उन्होंने महाराज के आगे बताया कि महाराज, आप जहाँ पे महल बनवाना चाहते हैं वहाँ एक बूढ़ी माता की झोपड़ी है और वो झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती और आपके महल के अंदर वो बूढ़ी माता की झोपड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है। राजा ने सलाहकारों से कहा कि माता को कल दरबार में पेश किया जाए। माता को बताया गया, राजा का आदेश। माता अगले दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में पेश हुई। बूढ़ी माता ने राजा को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य को कहा, महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी एक छोटी ही झोपड़ी है और मैंने पूरी ज़िंदगी इस झोपड़ी में निकाली है। मेरे पति भी स्वर्गवास हो गए हैं। मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बची है और मैं आखिरी ज़िंदगी के जो दिन हैं मैं इस झोपड़ी में ही गुजारना चाहती हूँ। महाराज, आप तो राजा हैं, आप तो कहीं भी महल बना सकते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस झोपड़ी में गुजारी है। मेरे ज़िंदगी के सुख दुख इस झोपड़ी में निकाले हैं। मेरे पति भी स्वर्गवास हो गए हैं। उनकी याददाश्त की आखिरी निशानी एक झोपड़ी है। महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इस झोपड़ी को यहीं पे रहने दिया जाए। महाराज विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने बूढ़ी माता को कहा, माता, आप कल आना, इसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। बूढ़ी माता के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने जितने भी अपने मंत्री थे, सलाहकार थे, उनसे सलाह मशवरा किया कि बूढ़ी माता है और इसकी झोपड़ी है, इस महल को कहाँ बनाया जाए। तो सलाहकार और मंत्रीगणों उन्होंने कहा, महाराज, बूढ़ी माता को बहुत सारा पैसा धन दान दे देते हैं और उसकी झोपड़ी को कहीं और बना देते हैं। राजा विक्रमादित्य बोले कि अगर माता ने धन लेना होता तो पहले वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर देती, लेकिन फिर भी कल माता जब आएगी तो इसके बारे में कल ही सोचा जाएगा। अगले दिन दरबार लगा। दरबार में बूढ़ी माता आई। राजा विक्रमादित्य ने फिर दोबारा माता को वही प्रस्ताव रखा कि माता, आपको जितना पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, धन चाहिए, हम आपको उतना धन दौलत दे देंगे। इस झोपड़ी से भी अच्छा मकान बना के दे देंगे और यहाँ पे एक राजमहल का निर्माण करते हैं। माता ने फिर अपनी वही इच्छा जाहिर की, महाराज, मैं तो आपकी शरण में आई हूँ और मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, आप इसको तोड़ के एक राजमहल बनाना चाहते हैं तो भले ही बना दीजिए,
लेकिन मेरे आखिरी ज़िंदगी के जो सांस हैं वो आपके राजमहल के आगे ही मैं प्राण त्याग दूँगा। राजा विक्रमादित्य बहुत गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, माता ठीक है, आपकी झोपड़ी यहीं पे रहेगी और राजमहल का निर्माण कहीं और किया जाएगा। यह सुनकर वो बूढ़ी माता, आंखों में आंसू आ गए। उसने महाराज को प्रणाम किया और जुग जुग जियो का आशीर्वाद दिया और राजा विक्रमादित्य को लंबी आयु का भी वरदान दिया। ये तो थी राजा विक्रमादित्य की एक कहानी। आज के दौर में हम देखें तो सच्चाई को छुपाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं और सच्चाई को छुपाया जाता है, और उन होर्डिंगों पे इतना खर्चा किया जाता है। अगर उसी खर्चे को प्रजा के ऊपर लगाया जाए, जनता के ऊपर लगाया जाए और सच्चाई को सच्चाई ही रहना दिया जाए, तो इन बड़े बड़े होर्डिंगों की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हमेशा राजा का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, अपने समाज की सेवा करें। प्रजा का भी ये कर्तव्य है कि अपने आस पड़ोस, अपने समाज और अपने देश और अपने समाज का कैसे भला हो सकता है, और बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो समाज के जो गरीब हैं, जो उम्र में बूढ़े हैं, उनकी भावनाओं का भी हमें कदर करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे समाज, अच्छे देश और हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो संस्कार हैं उनको हमेशा हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकें। इन्हीं संस्कारों के ऊपर बात आती है तो जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे, दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, बच्चों को राजा महाराजाओं की, विक्रमादित्य की, हमारे पुराने धर्मशास्त्र हैं, गीता, बाइबल, महाभारत, उनकी मिसाल देते थे और समझाते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम समाज के लिए अच्छा करेंगे, परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, देश के लिए, सभी की भावनाओं का सत्कार करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमारे पास हमेशा अच्छा ही लौट कर आएगा। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट लास्ट में गलत ही निकलेगा। तो राजा विक्रमादित्य की ये कहानी यही समझाती है कि अपने स्वार्थ के लिए हम किसी गरीब का गला ना घोटें। समाज का भला तभी है जब हम समाज की भावनाओं, उनकी इच्छाओं और उनकी प्रगति में अच्छा योगदान दे सकें, ताकि समाज का और भी अच्छा निर्माण हो सके। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए और अपने बुज़ुर्गों के लिए, ताकि हम अपने बच्चों को अपने अच्छे संस्कार दे सकें। इसलिए आज ये छोटी सी कहानी के द्वारा यही समझाया गया है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी गरीब का, किसी बेसहारा का, किसी बुज़ुर्ग का, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। हमें सभी की भावनाओं का, विचारों का और उसकी जीवन से जुड़ी हुई जो यादें हैं, उसकी जो समय की जो यादें हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी नहीं करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो गरीब आदमी, वो बुज़ुर्ग हमेशा हमारे को दुआ ही देगा और एक समाज में अच्छा ही मैसेज जाएगा। हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए।
राजा विक्रमादित्य की कहानी यही समझाती है। जहाँ पे राजा अपना महल बनवाना चाहते थे, बूढ़ी माता की झोपड़ी को तोड़कर वो वहाँ पे महल बनवा सकते थे, लेकिन उनकी न्यायप्रियता, धर्म निष्ठा और उनकी न्याय की जो न्यायप्रियता थी, उसी को देखते हुए राजा ने अपना महल वहाँ पे कैंसिल करवाया और माता की जो झोपड़ी थी उसको वहीं पर रहने दिया। जब माता ने उनकी ये बात सुनी तो माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि महाराज आप जुगों जुगों तक जियो, आपकी प्रतिष्ठा जुगों जुगों तक बनी रहे। ये वही था जिन्होंने उस माता का, उसकी यादों का, उनके विचारों का सम्मान किया और माता ने भी उनको ढेरों सारा आशीर्वाद दिया। इसलिए आज के टाइम में भी हमें अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और दिखावे से दूर रहना है। दिखावा करेंगे वो दिखावा थोड़ी देर का है, उसके बाद उस दिखावे की हवा निकल जाएगी। जो बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े बैनर हैं, जब उसकी हवा निकलेगी तो लोग उसको कभी याद नहीं करेंगे। आप जैसा करोगे आपके आगे आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा करो, अच्छा पाओ और अपनी सोच को हमेशा अच्छी दिशा में ले जाओ। यही आज का एक अच्छा विचार है और यही आज की एक अच्छी सोच है। नमस्कार।